बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दिव्य आश्रम शिक्षा में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं ब्रह्म वेदामृत पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज के पास। इनके पास अभी हम मिलने जा रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और महाराज जी के दर्शन करते हैं और आपको भी उनके दर्शन करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक बार पावन धरती पर आए हैं जहां हम विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज से बात करेंगे। प्रणाम गुरु जी। नमो नारायण। नमो नारायण गुरु जी, आपने हमें अपना कीमती समय में से निकालकर हमें समय दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे YouTube चैनल वाले भी दर्शक आपके आभारी रहेंगे। जो आपके मुख से जो मोती निकलेंगे वो उन तक पहुंचाए जाएंगे। तो गुरुजी, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि आप अपने जीवन के बारे में, जो आपकी जीवन यात्रा रही है, आप कैसे एक वक्ता बने और कैसे इस चोले को धारण किया। ओम नमो नारायणाय। सबसे पहले दिव्य आश्रम शिक्षा YouTube चैनल को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आप जो समाज में, राष्ट्र में, देश में, जन जन तक और हमारे सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, सनातन परंपरा के जो साधु संत महात्मा हैं, उनके विचार, और उनके विचार व्यक्तिगत नहीं, वो ऋषियों के विचार हैं। शास्त्रों के आधार पर ऋषि कहते हैं। हमारे भारत के ऋषि व्यक्तिगत अपना कुछ निज नहीं बोलते हैं। और मेरे जीवन की बात रही तो लगभग सरयू पारीण जो ब्राह्मण होते हैं, भरद्वाज गोत्र, पाठक सरनेम, और पूज्य पिताजी पांडित्य जगत से थे और स्वयं वो कथाकार थे। तो लगभग कथा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि 8 वर्ष की आयु से ही, और भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा, तो पूज्य पिताजी कई बार अपने शिष्यों के यहाँ, भक्तों के यहाँ, कि बेटे वहां सत्यनारायण करना है, तो उसको देख देख करके सत्यनारायण व्रत कथा। और फिर इसके बाद जब मन में विचार आया, सनातन संस्कृति के प्रति एक ऐसा लगाव, एक निष्ठा हुई, तो पिताजी से मैंने निवेदन किया कि मुझे संस्कृत पढ़ना है। पहले संस्कृत पढ़ने के लिए महर्षि महेश योगी, भारतीय नहीं पूरा विश्व जानता है, आपने नाम सुना होगा, और ध्यान योग के विषय में उनका भावातीत ध्यान एक अद्भुत परंपरा है, महर्षि महेश योगी। और आदि शंकराचार्य भगवान परंपरा से स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के कृपा पाशिष महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय विद्यापीठ जबलपुर, मां नर्मदा के किनारे पूज्य पिताजी, मुझे लगभग 8-9 वर्ष की आयु होगी, उस समय गुरुकुल में मुझे छोड़ के आए और वहाँ अध्ययन हुआ वेद आदि का, आयुर्वेद, पुराण, व्याकरण आदि ग्रंथों का अध्ययन। उसी बीच में 94 में कुंभ मेला आया प्रयागराज का। तो सारे विद्यार्थी जितने हैं हॉस्टल के, वो सब विद्यार्थी वहाँ त्रिवेणी संगम में महर्षि महेश योगी का वहाँ आश्रम है अरेल घाट में, वहाँ पहुंचे। और उसके बाद बीच बीच में हम क्या करते कि 3 बजे, 3:30 बजे गुरुजी हम लोगों को संगम ले जाते, स्नान करते, वहीं हमने संतों का दर्शन किया। अच्छा। संतों का दर्शन हुआ तो मन में बस एक जो गृहस्थ परंपरा की ओर मुड़ना था, वो वहां विचार बदल गया कि जीवन तो ये है, सारा जो आनंद है वो तो महापुरुषों के पास है, जो ब्रह्म ज्ञान है। तो वहां से चुपके यानी क्लास भी करते थे और चोरी चोरी से संतों के प्रवचन सुनने जाते थे। बड़े बड़े महापुरुष, शंकराचार्य भगवान आदि महामंडलेश्वरों के, और आपको पता ही कि भारत ही नहीं पूरे विश्व के साधु समाज वहां प्रयाग की धरा में एकत्रित होते हैं। और इसके बाद 94 में फिर पुनः हम लोग गुरुकुल आए जबलपुर, और इसके बाद पुनः एक बार के लिए, यानी गुरुकुल से मुझे लगता है बीच में हम गए ही नहीं, छुट्टी ही नहीं हुई हमारी। तो वहां ऐसी लगन, सब बच्चे छुट्टी लेते थे हॉस्टल से, लेकिन वो संस्कृत के प्रति ऐसी निष्ठा
और छुट्टी में नहीं गए, और बस थोड़ा सा माता पिता का आशीर्वाद लेके बीच में ही फिर पिताजी से में, पिताजी भागवत कथा स्वयं करते थे वो, तो हमने कहा पिताजी मेरे को भागवत पढ़ने हैं, तो हम वृंदावन आ गए। वृंदावन में एक ब्रजेश शरण देवाचार्य जी महाराज अटल्ला चुंगी में बहुत सिद्ध महापुरुष जो काशी से पढ़े हुए थे, बहुत विद्वान और परम विरक्त, और वृंदावन छोड़ के वो कहीं जाते नहीं थे। तो लगभग मैंने 1 से 1.5-2 साल में जो है वहां भागवत का संपूर्ण 12 स्कंद, 335 अध्याय और संपूर्ण 18,000 श्लोकों का गुरु मुख से यानी अध्ययन किया। तो इतना बड़ा, यानी फिर इसके बाद वहीं हम गिरिराज गोवर्धन में एक बार परिक्रमा करने गए। तो एक हमारे जीवन में जो घटना घटी कि परिक्रमा कर रहे थे और शिष्यमान्यकूट गिरिराज का 56 भोग आदि की एक परंपरा है, दीपावली के बाद जो अन्नकूट गिरिराज जी की पूजा, वो सब लोग परिक्रमा करते, तो हमारा भी नियम था। कोई उम्र होगी 14-15 वर्ष, ध्यान नहीं मेरे को। तो परिक्रमा में गए, लेकिन शरीर हमारा वहां गिर गया परिक्रमा करते करते, और ऐसे लगा हमें कि वहां जो यमराज जी हैं वो साक्षात मुझे लेने आ गए। अच्छा। तो उसी वक्त हमारी एक घंटा एक घटना चली, और ऐसा भयंकर भयंकर जो जैसा यमदूतों के विषय में और कहते हैं कि उसका वर्णन आता है, जो पूरा यानी हाँ वो दक्षिण दिशा की और संयमनीपुरी है, और ऐसा पूरा भयंकर भयंकर ऐसे दृश्य, आंख बंद हो गई, ऐसे अचेत से गिर गए। और उसी समय एक बिल्कुल सांवला सलोना जैसा भगवान श्री कृष्ण का रूप है, और मुझे वो उनको दंड दे रहे, वो मुझे बचा रहे, नहीं ये तो हमारा है। तो इसके बाद जो है मैंने ये दर्शन हुआ, जो मैंने कहा जो शरीर गृहस्थ परंपरा से माता पिता का प्राप्त हुआ, आज वो समाप्त हो गया। अब ये पुनर्जन्म हुआ है, और ये शरीर और ये जीवन अब राष्ट्र के लिए समर्पित करूंगा, भारत सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए, सदैव सदैव के लिए। फिर हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो 40 वर्ष लगभग मौन व्रत, 40-50 साल फलहार, तपोनिधि स्वामी महेशानंद गिरी श्री मौनी बाबा जी महाराज के द्वारा हमारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी दीक्षा हुई उज्जैन के कुंभ मेला में। इसके बाद वो ब्रह्मलीन हो गए। तो संतों में ऐसी परंपरा है कि सन्यास में 2 माई एक नैष्ठिक यानी शिखा सूत्र जो जनेऊ होता है, और शिखा भी होती है, चोटी होती है, और अपने वस्त्र ले लेते हैं, और वो यानी गृहस्थ मुड़ करके सन्यास परंपरा में हो जाता है, लेकिन पूर्ण सन्यासी नहीं होता है। अच्छा। पूर्ण सन्यासी जब वो शिखा यानी जनेऊ और जो शिखा है जनेऊ उसको उत्तरा करते, एक ब्रजा हवन की परंपरा है, यानी अपने आप का भी पिंडदान कर देना। अच्छा। संपूर्ण रूप से। तो वो हमारे श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज के द्वारा हमारा संन्यास दीक्षा हुई। पुनः उसी धरा में 12 वर्ष के बाद यानी लगभग 2016 में कुंभ मेला उज्जैन में ही अवंतिका नगरी, आप देखेंगे कि नैष्ठिक दीक्षा भी हमारी वही हुई। अच्छा। और संन्यास परंपरा की जो दीक्षा है वो दीक्षा भी हमारी उज्जैन में भी हुई। और इसके बाद पश्चात वहां शिविर लगाया, अन्य क्षेत्र आदि, और जो भी गुरुदेव के आश्रम नर्मदा तट में है। और ये जो ब्रह्म विद्या आप ब्रह्म वेदामृत आश्रम यानी स्वामी अडोल ब्रह्मानंद जी महाराज और परम पूज्य ब्रह्मलीन माता वेदानंद जी महाराज और पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन अमृतानंद जी महाराज, और चौथी पीढ़ी में हम विराजमान हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।